हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्राची आज फिर से आप सबका अपने चैनल रिवीजन तरीका में स्वागत करती हूँ। तो आज का जो वीडियो टॉपिक है वो है हमारा प्लाज्मिड वेक्टर्स। प्लाज्मिड वेक्टर्स। तो प्लाज्मिड वेक्टर्स में सबसे फर्स्ट वेक्टर जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है PVR322। ये वेक्टर का नाम है। तो आप इस P को ना कैपिटल लिख सकते हो, ना इस B को स्मॉल लिख सकते हो। तो ये चीज़ क्या है यहाँ पे PV जो है वो क्या चीज़ को इंडिकेट करती है। हमारा जो P है, P फॉर हमारा प्लाज्मिड, मतलब ये क्या है, हमारा प्लाज्मिड वेक्टर है, इंडिकेट करता है। B और R क्या है यहाँ पे, बॉलीवर, जो हमारा साइंटिस्ट का बॉलीवर रॉड, माइट भी मैं कुछ प्रोनाउंशिएट ना कर पाऊँ। तो ये है हमारा PVR, ये जो स्ट्रेन के अकॉर्डिंग ये जो डिस्कवर होता है 322 इस तरह से है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए जो प्लाज्मिड वेक्टर PVR 322 कैसा होता है उसको मैं ड्रॉ करूँगी। तो ये हमारा PVR 322 का वेक्टर है। तो सर्कल में यहाँ पे तो हमारा वेक्टर जो एक राउंड शेप का वेक्टर होता है, मैं थोड़ा सा मैं सिर्फ सर्कल शेप करना चाहूँ, थोड़ा मेरा ओवल बन गया होगा बट आप इसे सर्कल बनाएं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है हमारे पास PVR 322 में जो हमारा प्लाज्मिड वेक्टर है, इसमें हम यहाँ पे इसका पहले नाम लिखते हैं PVR 322। इसके इसका साइज जो होता है 4.4 kb, मैं kb में लिख रही हूँ। और इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक इसके पास क्या होता है, इको R1 की साइट होती है। इको R1 क्या है हमारा, जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसके साथ साथ यहाँ पे इसके पास हाइंड 3 की भी होती है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और यहाँ पे एक इसके पास होती है BAM-H1, और इसके साथ साथ SAL1। और यहाँ पे एक इसका एंटीबायोटिक होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। यहाँ पे इसके पास होता है ORIC, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसके अलावा यहाँ पे एक और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होती है जो कि होती है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। अब एम्पिसिलिन इसमें और इनके साथ साथ जीन होती है जो कि होती है हमारे जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती है SAC1 के लिए होती है, PVU, PST1। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये हमारा प्लाज्मिड वेक्टर कंसंट्रेशन। अब इसमें ये नहीं कि आप इको R1 नीचे लिख सकते हो, हाइंड 3 को ऊपर लिख सकते हो, इसमें ना कुछ चीज़ें फिक्स होती है। तो मतलब जो प्लाज्मिड वेक्टर कंस्ट्रक्शन है वो हमने इसी तरह से करनी होती है। प्लाज्मिड वेक्टर आर यूज फॉर इकोलाई सेल्स, बेसिकली इकोलाई सेल्स के लिए यूज होती है। और इसका जो साइज होता है वो 4.363 बेस पेयर का होता है। तो हम इसे अप्रॉक्स 4.4 बेस पेयर्स लिख देते हैं। इसमें कुछ सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं, ORIC रीजन्स होते हैं। 2 सेलेक्टेबल मार्कर कौन कौन से, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। इनके अंदर ना वो होते हैं हमारे क्या, कुछ सेलेक्टेबल मार्कर्स जो कि हमारे इजीली हेल्प करते हैं। इसके लिए यूनिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स होती है, जैसे कि हमारे SAC हो गए, SAL1 हो गए, SAC, PVU, PSI, ये सब क्या होते हैं, हमारे रिस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं। टेट्रासाइक्लिन ये 3 रिस्ट्रिक्शन साइट्स किस में है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एम्पिसिलिन में। टेट्रासाइक्लिन में कौन कौन से हैं, इको R1, हाइंड, BAM-H1 और SAL1। अब इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं कि मतलब ये क्यों हम PVR 322 को हमें यूज़ करना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट इसमें क्या होगा, हाई कॉपी नंबर होता है। हाई कॉपी नंबर, 15 molecules are present in a transformed equalized cells can increase। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने लिखी थी, फॉरेन जीन कैन बी इंट्रोड्यूस। अब इसमें हम फॉरेन जीन की इंट्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, फॉरेन जीन की इंस्ट्रक्शन हम इसमें अपने टेट्रासाइक्लिन या एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हमारा यहाँ पे क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, इसके साथ इको R1 है हमारे पास, BAM-H1 है, हाइंड 3 है। तो हमने क्या किया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को इसके साथ क्लोन करवा दिया। जीन ऑफ इंटरेस्ट को किससे, किसी भी हमने यहाँ पे इको R1 को
इको R1 से इसको कट किया और इको R1 के प्लेस में यहाँ पे इसको हमने सेलेक्ट करवा दिया। तो अब क्या होएगा, जब हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो यहाँ पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा और जो ये क्या हो जाएगी, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगी। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब ये जो रेजिस्टेंस है इस प्लाज्मिड वेक्टर की जो कैपेबिलिटी है कि टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर पाए, वो अब नहीं कर पाएगा। ये अब क्या बन जाएगा, टेट्रासाइक्लिन ससेप्टेबल। तो टेट्रासाइक्लिन जब ससेप्टेबल बन जाएगा तो उसमें से हम क्या होगा, अपने रिकॉम्बिनेंट्स को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसकी जो सिलेक्शन होती है वो रेप्लिका प्लेटिंग मेथड से सिलेक्शन होती है PBr 322 की। तो सिलेक्शन मेथड्स हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। आज में हमें बस इतना ही करना था कि किस तरह से हमारा वेक्टर में क्लोन होता है। एक मैं फिर से रिवाइज करवा दूँ, ये हमारा प्लाज्मिड वेक्टर है, यहाँ पे हमारे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होता है, ORIC होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो हमने क्या किया, इस जीन में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल जैसे देखो यहाँ पे पहले से ये इस टाइप का था, जब हमने इसको इंसर्ट किया तो ये जो मीडिया पे ग्रो कर रहा था उस मीडिया पे अभी रेजिस्टेंस प्रोवाइड ना करके ये उसके लिए ससेप्टेबल हो जाएगा। और जो हमारे ट्रांसफॉर्मेंट्स आएंगे, एक होएगा हमारे पास नॉन ट्रांसफॉर्म, मतलब जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आया ही नहीं होगा, नॉन ट्रांसफॉर्म। एक होगा ट्रांसफॉर्म जिसमें हमारा रिकॉम्बिनेंट आएगा। एक हमारा वेक्टर कंटेनिंग जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होएगा, हमारा वेक्टर ही आया होगा। तो इसको हम रेप्लिका प्लेटिंग मेथड से पढ़ते हैं। तो अब हम इस वीडियो में बस प्लाज्मिड वेक्टर PBr 322 करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट करते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय।